साल 2019, पंजाब का भटिंडा शहर। आज हम जिस सच्ची घटना का विश्लेषण करने जा रहे हैं ना, वो कोई आम कहानी नहीं है। ये एक ऐसी खौफनाक हकीकत है जहां मेडिकल साइंस और कुछ ऐसी अनदेखी ताकतों का आमना सामना हुआ जिस पर शायद आसानी से यकीन करना मुश्किल हो। अब इस पूरी घटना के केंद्र में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। क्या सिर्फ जगह बदल देने से किसी इंसान की मानसिक स्थिति सुधर सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी नई जगह जाने से कोई ऐसी खौफनाक चीज जाग जाए जिसका कभी सपने में भी अंदाजा ना लगाया गया हो। इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है डॉक्टर प्रतीक और उनकी पत्नी हेमा की जिंदगी। आइए इनकी कहानी को गहराई से समझते हैं। तो इस केस की शुरुआत होती है लुधियाना शहर से। डॉक्टर प्रतीक अपने आप में एक बहुत ही सफल डॉक्टर थे। उनका अपना प्राइवेट अस्पताल था और हेमा उसी अस्पताल में एक बेहद समर्पित नर्स थीं। साथ काम करते करते दोनों का इस समर्पण जल्द ही प्यार में बदल गया। परिवार भी काफी पढ़ा लिखा और वेल सेटल्ड था, तो खुशी खुशी दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। देखने में सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, एक आइडियल लाइफ। लेकिन ये परफेक्ट जिंदगी बहुत जल्दी एक गहरे अंधेरे में जाने वाली थी। शादी के कुछ साल बाद ही परिवार की तरफ से एक वारिस के लिए भारी दबाव बनने लगा। अब डॉक्टर प्रतीक खुद एक डॉक्टर थे, वो जानते थे कि कोई बड़ी मेडिकल समस्या नहीं है, फिर भी हेमा कंसीव नहीं कर पा रही थी। दुनिया भर के बड़े बड़े अस्पतालों के चक्कर काटे गए, बेहतरीन इलाज चला, लेकिन हाथ लगी तो सिर्फ नाकामी। इस लगातार दबाव और फेलियर ने हेमा को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया। वो एक बहुत ही गहरे सदमे और डिप्रेशन का शिकार हो गई। और यहीं पर हमें समझ आता है कि कभी कभी मेडिकल साइंस की भी अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। अमेरिका के एक बहुत बड़े डॉक्टर ने डॉक्टर प्रतीक को एक अहम सलाह दी। उन्होंने कहा कि देखिए, जब दवा काम ना करे ना, तो इंसान का माहौल बदल देना चाहिए। अपनी पत्नी को इस जानलेवा अवसाद से बाहर निकालने के लिए डॉक्टर प्रतीक ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। अपना इतना सफल करियर और अपना घर सब कुछ पीछे छोड़ने का फैसला। एक नई शुरुआत के लिए उन्होंने चुना भटिंडा शहर। इसके पीछे कारण ये था कि डॉक्टर प्रतीक के बचपन के एक दोस्त डॉक्टर योगेश वहीं भटिंडा में रहते थे। योगेश ने तुरंत मदद का हाथ बढ़ाया और कुछ ही दिनों के अंदर एक नया क्लिनिक और रहने के लिए एक बहुत ही शानदार आलीशान किराए का बंगला खोज निकाला। दोनों पति पत्नी एक नई उम्मीद के साथ लुधियाना से भटिंडा के लिए निकल पड़े। पर भटिंडा पहुंचते ही जो पहली चीज हुई वो बेहद अजीब थी। जब डॉक्टर प्रतीक अपनी पत्नी के साथ उस गेटेड सोसाइटी में पहुंचे और दिन के चौकीदार से चाबी मांगी, तो उस चौकीदार का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। हल्की ठंड का मौसम था, फिर भी उसके माथे से पसीना टपक रहा था। उसने लिटरली कांपते हाथों से चाबी दी और साफ साफ चेतावनी दी कि साहब कृपया कहीं और रह लीजिए, इस जगह को छोड़ दीजिए। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। शाम को जब डॉक्टर प्रतीक किसी काम से बाहर गए और रात की शिफ्ट वाले चौकीदार से उनकी बात हुई, तो उसका रिएक्शन भी बिल्कुल वैसा ही था। जैसे ही उसे पता चला कि ये लोग बंगला नंबर 13 में रहने आए हैं, वो बुरी तरह घबरा गया। लेकिन डॉक्टर प्रतीक ठहरे साइंस में यकीन रखने वाले इंसान। उन्होंने इस पूरी बात को बस एक लोकल अंधविश्वास और नंबर 13 से जुड़ा हुआ एक मामूली वहम मान लिया और इसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। अब यहां एक ऐसा भयानक विरोधाभास देखने को मिलता है जिस पर यकीन करना नामुमकिन सा लगता है। हेमा, जो अपनी पूरी जिंदगी शांत स्वभाव की रहीं, एकदम सौम्य और एक सख्त शाकाहारी थीं, उनका रूप अचानक से कुछ और ही हो चुका था। रात करीब 10 बजे जब डॉक्टर प्रतीक घर लौटे तो उन्होंने देखा कि हेमा बेडरूम के फर्श पर बैठी हुई हैं और वो बहुत ही जंगली तरीके से एक बड़े से चूहे को कच्चा ही चबा रही थीं। ये एक ऐसा दृश्य था जो किसी की भी रूह कंपा दे। डॉक्टर प्रतीक ने तुरंत किसी तरह हेमा को वहां से खींचा, बाथरूम में ले गए और शावर चला दिया। लेकिन हेमा का बर्ताव वो बिल्कुल किसी खूंखार जानवर जैसा हो गया था। नहाते वक्त भी वो लगातार गिड़गिड़ा रही थी कि मुझे खाने दो, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे वो कच्चा मांस खाने दो। स्थिति इतनी बेकाबू हो गई कि मजबूरन डॉक्टर प्रतीक को अपनी ही पत्नी को भारी सेडेटिव्स यानी नींद का बहुत हैवी इंजेक्शन देना पड़ा। खैर, अगली सुबह हुई। डॉक्टर प्रतीक को अपने नए क्लिनिक के सेटअप के लिए जाना ही था और जाहिर है वो हेमा को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकते थे। उन्होंने तुरंत अपने दोस्त डॉक्टर योगेश को फोन घुमाया। योगेश ने मदद के लिए एक केयरटेकर को वहां भेज दिया। ये करीब 45-50 साल की एक विधवा महिला थी जिन्हें अपने परिवार का कर्ज चुकाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसों की बहुत सख्त जरूरत थी। बिल्कुल एक आम इंसान जो बस अपना काम करने और रोजी रोटी कमाने आई थी। लेकिन जैसे ही वो केयरटेकर घर के अंदर दाखिल हुई, डॉक्टर प्रतीक ने उसे पीने के लिए पानी दिया। पानी पीते पीते अचानक उस केयरटेकर की नजर पीछे खड़ी हेमा पर पड़ी और अगले ही पल वो पागलों की तरह चीखने लगी, चुप हो जा, चुप हो जा,
असल में उस केयरटेकर को हेमा के ऊपर कोई और ही औरत दिखाई दे रही थी और उसे ऐसी खौफनाक चीखें सुनाई दे रही थीं जो वहीं पास खड़े डॉक्टर प्रतीक को बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही थीं। इसके बाद जो हुआ उसे मेडिकल साइंस शायद कभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वो केयरटेकर बुरी तरह चिल्लाती हुई घर के बाहर भागी। उसकी चीखें सुनकर आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो गए और तभी देखते ही देखते उस केयरटेकर की नाक, कान और आंखों से अचानक तेजी से खून बहने लगा और वो तड़पते हुए वहीं सामने के आंगन में गिर पड़ी। ये किसी अनदेखी पारलौकिक शक्ति का एक बहुत ही हिंसक और भयानक असर था। इस पूरी घटना से डॉक्टर प्रतीक बुरी तरह सहम गए। उन्होंने फौरन उस केयरटेकर को अस्पताल पहुंचाया और तुरंत डॉक्टर योगेश को वहां बुला लिया। जब ये दोनों डॉक्टर इस अजीबोगरीब और डरावनी घटना पर चर्चा करने के लिए वापस बंगला नंबर 13 पहुंचे तो उन्हें घर के अंदर से कुछ बहुत ही अजीब और दिल दहला देने वाली आवाजें आ रही थीं। उन आवाज़ों को सुनकर उन्होंने किसी तरह दरवाज़ा तोड़ा, लेकिन अंदर जो दृश्य था ना, वो उनके सबसे बुरे सपने से भी कहीं ज़्यादा खौफनाक था। हेमा ने अपनी कलाई काट ली थी और वो एक अजीब से पागलपन में अपने ही बहते हुए खून से घर की दीवारों पर बस एक ही शब्द बार बार लिख रही थीं, मृत्यु। खून से सनी हुई उन खौफनाक दीवारों के बीच हेमा ने पलटकर डॉक्टर प्रतीक की तरफ एक आखिरी बार देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सा बिल्कुल खालीपन था, एक सूनापन, और अगले ही पल वो वहीं फर्श पर गिर पड़ीं। इस पूरे अकल्पनीय मंजर को देखकर डॉक्टर प्रतीक का दिमाग ये सब प्रोसेस ही नहीं कर पाया और वो वहीं बेहोश होकर गिर गए। इसके बाद डॉक्टर योगेश किसी तरह आनन फानन में हेमा को अपने अस्पताल लेकर गए और वहां जाकर गहरे अपराधबोध से भरे डॉक्टर योगेश ने एक बहुत ही काला सच कबूला। उन्होंने बताया कि इस घर में पहले एक महिला रहा करती थी जिसके बच्चे के साथ एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी और उसी गहरे दुख में उस महिला ने इसी घर में सुसाइड कर लिया था। पड़ोसियों ने भी कई बार इस घर के आसपास कुछ बहुत डरावनी चीजें देखने का दावा किया था, लेकिन डॉक्टर योगेश ने अपनी मेडिकल पढ़ाई के गुरूर में इन सबको बस एक अंधविश्वास माना और अपने ही सबसे अच्छे दोस्त को वहां ठहरा दिया। अब हम अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी ज्यादा हताश हो चुकी थी। जब विज्ञान ने पूरी तरह से जवाब दे दिया तो डॉक्टर योगेश ने एक आखिरी उपाय के तौर पर एक मॉडर्न तांत्रिक को बुलाया। उस तांत्रिक ने घर में कदम रखते ही साफ कह दिया था कि ये किसी बहुत बड़े अनर्थ का संकेत है और कुछ बहुत भयंकर होने वाला है। उसने तुरंत आदेश दिया कि हेमा को इसी वक्त अस्पताल से घर वापस लाया जाए ताकि उस पारलौकिक साय को हटाने की प्रक्रिया शुरू की जा सके। लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर प्रतीक अपनी गाड़ी लेकर पूरी रफ्तार से अस्पताल पहुंचे, पर जैसे ही उन्होंने वार्ड के अंदर कदम रखा, बिल्कुल उनकी आंखों के सामने हेमा के शरीर ने एक जोर का झटका लिया और उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। डॉक्टरों की पूरी टीम वहां मौजूद थी। सीपीआर दिया गया, हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन हेमा को बचाया नहीं जा सका। ये जो पूरा वाकया है ना, ये कोई दशकों पुरानी सुनी सुनाई कहानी नहीं है। ये घटना बिल्कुल हाल ही में साल 2019 में घटी थी। हेमा के अंतिम संस्कार के ठीक बाद डॉक्टर प्रतीक ने हमेशा हमेशा के लिए वो शहर छोड़ दिया। आज भी इतने साल बीत जाने के बाद भी वो उस गहरे दुख और अपराध बोध के बोझ तले जी रहे हैं कि काश उन्होंने उस पहले दिन उस चौकीदार की बात मान ली होती। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही परेशान कर देने वाला सवाल पीछे छूट जाता है। जब किसी इंसान का दिमाग पहले से ही दर्द और गहरे अवसाद की वजह से टूट चुका हो और वो किसी ऐसी जगह पहुंच जाए जो गहराई से शापित हो या जहां कोई डार्क एनर्जी हो, तो क्या होता है? क्या वो नकारात्मक ऊर्जा एक कमजोर और टूटे हुए दिमाग को अपना शिकार सबसे पहले बनाती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा के लिए हमारे जहन में रह जाएगा।